जी हां दोस्तों, गजब चोरी पकड़ी गई। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में मरे हुए लोगों के वोटर लिस्ट में डलवाए जा रहे नाम, जिन्होंने फॉर्म तक जमा नहीं किए उनकी दस्तखत करके कौन करा रहा धांधली। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, रातों रात आखिर वही चीजें साबित होने लगी जिन बातों को लेकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा था। आखिर वही स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है और उसी स्थिति का भंडाफोड़ होता हुआ दिख रहा है, जिसमें यह कहा गया कि मोदी, शाह और चुनाव आयोग की कथित मिली भगत की बुनियाद पर बिहार में बड़ा खेला करने की तैयारी है और इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो क्या बिहार में वाकई चुनाव आयोग उसी तरीके की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है जो कि महज सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाए और विपक्ष को धराशायी कर दे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग के राज फाश करने वाली है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर 1 अगस्त से पहले 25 जुलाई तक का जो वक्त चुनाव आयोग ने तय किया, चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से और पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मगर जिन दस्तावेजों को, जिन कागजात को मांगा, उनमें उन दस्तावेजों को शामिल ही नहीं किया जो आमतौर पर लोगों के साथ, गरीबों, मजदूरों, किसानों के पास में होते हैं। लेकिन इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मगर इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई, आपने सुना 2 दिन पहले किस तौर पर पत्रकारों के खिलाफ चुनाव आयोग अधिकारी वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जब उनकी पोल खुलने लगती है। और इस बीच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि बिहार में जिन लोगों को मरे हुए कई वर्ष हो चुके हैं, बिहार में जो अब जिंदा नहीं हैं, उनके नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में डाले जा रहे हैं, उनके फॉर्म भराए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने फॉर्म को भर करके दिया नहीं बेले को, उनके फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं। कौन करा रहा है ये? उन लोगों को जानकारी तक नहीं, उनके दस्तखत करके फॉर्म भर दिए गए। जाहिर तौर पर जब 1 अगस्त के बाद में स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर में उस वक्त क्या इन फॉर्म्स को निरस्त करने की तैयारी है? दोस्तों, कुछ ऐसी तस्वीरें बिहार से सामने आई। कई सारे पत्रकारों ने, सोशल वर्कर्स ने और दूसरे लोगों ने जमीन पर जाकर के स्थिति को भांपा और देखा। जैसे कि आपने देखा 4 दिन पहले देश के एक जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम ने जो कुछ दिखाया, सरकार बौखला गई। केंद्र सरकार के माथे पर बल आने लगे। चुनाव आयोग हताश हो गया और उस हताशा में अधिकारी एफआईआर दर्ज करने लगे। मगर फिर से उन्हीं अजीत अंजुम ने अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट दी और जिन बिहार के लोगों से, खासतौर पर पटना के आसपास और पटना के लोगों से जो बातचीत उन्होंने की, जिसमें वो लोग बताते हैं, ऐसे कई सारे लोगों से बातचीत उन्होंने की जिसमें उन लोगों ने ऑन द कैमरा सीधे सीधे ये कहा कि साहब, हमारे पास में बीएलओ आया तक नहीं। जबकि चुनाव आयोग का कहना यह है कि बीएलओ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाएगा मतदाता के पास में, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फॉर्म देगा, जाकर के फॉर्म लेगा। मगर बिहार में इन लोगों के पास में बीएलओ आया नहीं 1 बार। उससे ज्यादा हैरानी की बात सुनिए, बीएलओ नहीं आया लेकिन इन लोगों के फॉर्म सबमिट कर दिए गए। अब दोस्तों देखिए, इन मतदाताओं के पास में कोई बीएलओ नहीं आया, इनको कोई फॉर्म नहीं दिया गया, इन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, इन्होंने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया, इन्होंने किसी फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए, मगर इनके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। ये कैसे पता चला? वो लोग बताते हैं कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर देखेंगे एक एपिक नंबर होता है, वो एपिक नंबर एक ही हो सकता है। यानी कि पूरे देश के अंदर एक मतदाता का एपिक नंबर एक ही होता है। हालांकि इस बीच में मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने ऐसे सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड का खुलासा करवाया था, जिसमें सेम एपिक नंबर बंगाल में भी था और वही एपिक नंबर हरियाणा में भी था। यानी कि एक बहुत बड़ी धांधली की शंका ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी धांधली का पर्दाफाश हुआ था। दोस्तों, यहां पर जब उस एपिक नंबर को बिहार के उन लोगों ने डाल करके देखा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो फिर यह पता चला, उसमें मैसेज आया कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और
फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन भी नहीं। ये लोग हैरान रह गए कि साहब हमने कोई फॉर्म लिया नहीं, हमारे पास बेलो आए नहीं, हमने फॉर्म भरा नहीं, फॉर्म पर हमने दस्तखत किए नहीं, किसने हमारे फॉर्म सबमिट कर दिए। और एक दिन पहले खुद और दिखाया था उन्हीं पत्रकार ने कि किस तौर पर उसका वीडियो भी दिखाया था कि किस तौर पर बेलो या जहां पर चुनावी अधिकारी बैठ करके फॉर्म पर खुद से हस्ताक्षर कर रहे हैं, मतदाताओं के हस्ताक्षर उनके फॉर्म पर खुद से कर रहे हैं। ऐसा वीडियो उन्होंने दिखाया था अजीत अंजुम ने। अब ऐसी स्थिति में जब बिहार की राजधानी पटना जैसे शहर और पटना जैसे शहर से जुड़े हुए राजधानी के आसपास के इलाके जहां पर तो हर चीजें एक्टिव हैं, बिहार में सबसे ज्यादा इलीट माना जाए, सबसे ज्यादा डेवलप माना जाए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को माना जाए पटना, चूंकि राजधानी है, उसी शहर पर ही फोकस किया गया। वहां अगर ये स्थिति है तो आप देख सकते हैं दूर दराज इलाकों में, देहात के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किस तौर पर स्थिति होगी, वहां धांधली का आलम क्या होगा। अब सोचिए, उनके फॉर्म सबमिट कर दिए गए उनके नॉलेज में लाए बिना, उनको फॉर्म लिए बिना, फॉर्म भरे बिना। अब जब स्क्रूटनी शुरू होगी तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि स्क्रूटनी के वक्त में इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये कहा जाए कि साहब इन फॉर्म में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और जो चीजें उसमें लगाई गई, हो सकता है कोई दस्तावेज भी लगा दिया गया हो। अगर फॉर्म सबमिट किया जा रहा है तो उनके दस्तावेज भी किसी तरीके से मिक्सअप करके गड़बड़ करके लगा दिए गए हों, और एक कहा जाए कि साहब हमने नाम काट दिया क्योंकि वो दस्तावेज ठीक नहीं थे, गलत थे, और पता चला मतदाता को पता ही नहीं। और ये केस और कहानी सिर्फ एक शख्स की, एक मतदाता की नहीं है। ऐसे न जाने कितने मतदाता हैं जिनके फॉर्म्स उन तक पहुंचे नहीं, उनके फॉर्म भर दिए गए, हस्ताक्षर किसने किया, कौन गड़बड़ी करा रहा है, ये आंखें खोलने वाला यह खुलासा है। आखिर ऐसा क्या है बिहार के अंदर, बिहार के इस चुनाव में, जिससे एनडीए डरा हुआ है, और जिस एनडीए के लिए चुनाव आयोग एक तरीके से जिस अंदाज में काम करता दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद पर यह आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार या एनडीए के लिए पिट्ठू बनकर के काम कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार करो और मरो की स्थिति है बीजेपी के लिए। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस होशियारी के साथ में, चालाकी के साथ में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री बिहार में जब पहुंचते हैं, उनका भाषण का अंश आप सुनिए, आपको हंसी आएगी। आप सोचेंगे कि क्या बिहारियों को, बिहार के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या। यह अलग बात है। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद अगर बिहार की दशा, दुर्दशा, स्थिति यह है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। अभी भी आप जाकर के ये कहेंगे कि हम चाहते हैं बिहार ऐसा बने, हम चाहते हैं बिहार वैसा बने, हम चाहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना दें, हम चाहते हैं कि पटना को पुणे बना दें। हम पटना को पुणे बनाना चाहते हैं, हम मोतिहारी को मुंबई बनाना चाहते हैं। पहली बात यह कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर इससे ज्यादा झूठ, बकवास लाइन कोई हो ही नहीं सकती। जो भी शख्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने भी इस स्क्रिप्ट को लिखा, उससे ज्यादा गंवार जाहिल कोई हो ही नहीं सकता। मोतिहारी और मुंबई का क्या कंपैरिजन है, पटना और पुणे का कैसा कंपैरिजन है। जिस मोतिहारी और पटना को आपने 20 वर्षों में वो सारी चीजें, बुनियादी सहूलतें नहीं दे सकी, उसे आप 2 दशक में नहीं दे पाए, आप कहते हो कि हम ये बनाएंगे। बिहार देश का सबसे ज्यादा पिछड़े राज्य में से एक है, सबसे ज्यादा। चाहे आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, आर्थिक स्थिति पर देख लीजिए, सबसे ज्यादा पिछड़ी स्थिति बिहार की है। हम मानते हैं कि अगर ये बात तेजस्वी यादव कहें, उनकी भी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता लंबे वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तेजस्वी यादव खुद 2 बार बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर तेजस्वी भी ऐसी बात कहते हैं तो एक हद तक मानने लायक बात है कि साहब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपना विजन दे रहे हैं। मगर मोदी साहब वहां जाकर के कहते हैं कि हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। 20 वर्षों से क्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार घास छिल रही थी वहां पर, कर क्या रही थी? और इस भ्रम में आप बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मगर क्या बिहार की जनता भ्रमित नहीं होने वाली? वो भ्रम का जाल टूट चुका है। इसीलिए डर है,
इसीलिए बिहार को किसी तरीके से विरोधियों के वोट काटो, अपने वोट जोड़ो और इन तमाम चीजों में उलझा करके वोट प्रतिशत को बढ़ा करके बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाओ। क्या पूरा का पूरा ये खेल चल रहा है? आप देख लीजिए, मोदी साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई जानता नहीं था। उनके बारे में लोग आमतौर पर यही जानते थे कि ये वही है 2002 वाले। 2002 में गुजरात में जो कराया ये वही है। ये अलग बात है कि बाद में उस पर केस हुआ, क्या कुछ हुआ, क्लीन चिट अदालत से कैसे कैसे मिली। मगर कुछ और घटनाएं जिसमें शाह साहब जेल गए, तड़ीपार हुए, गुजरात से बाहर भेजे गए, ये सारी घटनाएं इन्हीं दो, मोदी और शाह को इन्हीं दो चीजों से लोग जानते थे। लेकिन 2013 में जब केंद्र की राजनीति में आए तो कैसे गुजरात मॉडल को इन्होंने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की और डॉगी और पालतू मीडिया, बिका हुआ मीडिया, उसको बढ़ा चढ़ा करके जन्नत बनाने जैसे, देश की स्थिति को बनाने जैसे बताया। जनता ने विश्वास किया, वोट दिया, बम पर वोट दिया। 14 में सरकार बनी, 19 में स्थिति खराब होती हुई देखी। इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पुलवामा हुआ, पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए। हमारे देशवासी सेंटिमेंट्स में एक बार फिर से गए। 24 में, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं नानी याद आ गई, 303 सीटों से खिसक करके 240 पर आ गए। विधानसभा के चुनाव की स्थितियों को देख लें तो मोदी के चेहरे पर एक वोट नहीं मिलता है। मगर मोदी जब बिहार में जाते हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहां पर है और आप कहते हो कि हम बिहार को ऐसा बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं? 20 साल हो गए साहब। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आपके झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली। क्या यही डर है? इसी डर के कारण इन तमाम ताम झाम को बनाया जा रहा है। जिस महाराष्ट्र और हरियाणा के मॉडल को लेकर के चुनाव आयोग, मतदाता सूची, मतदान प्रतिशत बढ़ना बढ़ाना, ये सारे के सारे जो खेल हैं, यानी कि ईवीएम से हटकर के इन तमाम चीजों की तरफ जो फोकस हुई स्थितियां, क्या उससे चुनाव जीतने की तैयारी है? मगर मरे हुए लोगों के नाम अगर मतदाता सूची में आए तो आप सोच लीजिए कि यह साजिश कितनी गहरी है। उन लोगों के नाम मतदाता सूची में फॉर्म भरने के लिए आ जाएं जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं, जिनके पास में बेलो 3 बार छोड़ो, 1 बार नहीं पहुंचा, उनके हस्ताक्षर किसने किए? है कौन सा खेल ये? स्थिति आपके सामने है। देखिए, सोचिए, समझिए, अपनी आवाज सब भाषा में जरूर उठाइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।